कन्या विवाह और कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास को लेकर बागेश्वर धाम पीठ इस वक्त सुर्खियों में है। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं। इस बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। नायक ने शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयानों पर निशाना साधते हुए कहा है कि शास्त्री को सनातन धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह जो व्याख्यान दे रहे हैं वह बचकाने और निराधार हैं। नायक ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह की भागवत कथा बोल रहे हैं वह पूरी तरह से अव्यवस्थित और बचकानी है। हम इसे बुंदेलखंडी में उचक्का कहते हैं। वे ग्रंथों की व्याख्या करके मजमा लगा रहे हैं, लेकिन मुझे देखकर हंसी आती है। कांग्रेस नेता नायक ने शास्त्री को एक मंच पर शास्त्रार्थ की चुनौती दी है और कहा है कि अगर शास्त्री उनके सवालों का सही उत्तर दे पाएं तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे और सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाएंगे। वहीं अगर शास्त्री इस चुनौती का सामना नहीं कर पाए तो उन्हें सिर मुंडवाना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बागेश्वर वाले बाबा को न रामचरितमानस का ज्ञान है, न भागवत का ज्ञान है, न वैदिक परंपराओं की समझ है। वैदिक वाग्मय में ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और उसके साथ शिक्षा, व्याकरण, छंद, न्याय, आर्णय, ब्रह्मांड, योग, दर्शन, कर्म, मीमांसा इतने विषय हैं। क्या उनको इन सब का ज्ञान है? वह चिल्लाते भर हैं सनातन धर्म और सनातन धर्म। मुकेश नायक ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुंभ में हुई मौतों को लेकर भी बेहद विवादित बयान दिया था। उन्होंने शास्त्री का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कुंभ में हुई मौतों का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उपहास उड़ाया और कहा कि लोगों को मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को संबोधित करते हुए कहा कि तुम आ जाओ, तुम्हारे पिताजी को धकेल कर मोक्ष दे देते हैं। लोगों की सहायता करने की बजाय आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इनको कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जो धर्म का अंधानुकरण है ये धर्म के अंधेपन के मूर्त रूप में है। धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला करते हुए नायक ने यह भी कहा कि राजनीति में धर्म का अंधानुकरण बढ़ रहा है और ऐसे लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब बागेश्वर धाम जाने वाले कांग्रेस नेताओं के बारे में पूछा गया तो मुकेश नायक ने कहा कि नेताओं को वोटों के चक्कर में धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा जब कोई नेता देखता है कि किसी स्थान पर भीड़ जमा हो रही है तो वह सोचता है कि यह उसके वोट हैं। उन्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं होती है और वह उस भीड़ का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं इस प्रकार की राजनीति की आलोचना करता हूं। वहीं अब मुकेश नायक के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने नायक के बयान को शर्मनाक और निंदनीय बताया है। कांग्रेस पार्टी से नायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस नेता न केवल संतों और कथावाचकों का अपमान कर रहे हैं बल्कि वे उन नेताओं की भी आलोचना कर रहे हैं जो बागेश्वर धाम का आशीर्वाद लेने जाते हैं, जैसे कि कमलनाथ, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह, सज्जन वर्मा और आलोक चतुर्वेदी। सलूजा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए बाबा से आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन वे किसी का विरोध करने में भी पीछे नहीं हटते। बीजेपी ने कांग्रेस से मांग की है कि वे अपने मीडिया प्रभारी पर तुरंत कार्रवाई करें, उन्हें पद से हटाएं और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। देखिए, कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा हम कई बार देख चुके हैं। भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ये निमंत्रण ठुकवाते हैं, भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं। जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी उसका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी मजाक उड़ा चुके हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उसका मजाक उड़ा चुके हैं। अब कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी का एक बेहद शर्मनाक, बेहद बचकाना, बेहद निंदनीय बयान सामने आया है जिसमें वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि बेहद शर्मनाक है। वे उन्हें उचक्का बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भागवत का ज्ञान नहीं। मजमा लगा लेते हैं, 1000 लोगों को बिठा लेते हैं, भागवत सुनाते हैं। वो भागवत कथा का भी मजाक उड़ा रहे हैं और उनके पिताजी के बारे में भी बेहद शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी का बयान बेहद आपत्तिजनक है, बेहद निंदनीय। इसको लेकर कांग्रेस के नेतृत्व को माफी भी मांगना चाहिए, तत्काल उन्हें पद से हटाना चाहिए। 2 दिन पूर्व हमने देखा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि उनके जितने भी बयान है
यदि वो उनके मीडिया प्रभारी के माध्यम से आएंगे, उनसे अनुमोदित आएंगे, तो वही अधिकृत माने जाएंगे, वही कांग्रेस की अधिकृत लाइन होगी और वही कांग्रेस के अधिकृत विचार होंगे। अब जब कांग्रेस के मीडिया प्रभारी खुद इस तरह की बात कह रहे हैं तो समझा जा सकता है कि ये उनके अधिकृत विचार है, ये उनकी अधिकृत सोच है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपनी सनातन विरोधी सोच एक बार फिर बता दी है। भगवान राम को भी नहीं बख्शा, अब तो कथावाचक संत महात्माओं को भी ये नहीं छोड़ना, उनका भी अपमान कर रहे हैं। बेहद निंदनीय बयान है, इसको लेकर उन्हें माफी मांगना चाहिए और तत्काल ऐसे मीडिया प्रभारी को पद से हटाना चाहिए। इनके मीडिया प्रभारी न सिर्फ संत महात्मा कथावाचकों का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि अपने नेताओं का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर उनके बागेश्वर धाम में समय पर जाते हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। ये उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका बयान बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय, बेहद आपत्तिजनक है। इसको लेकर तो कांग्रेस के नेतृत्व को माफी मांगना चाहिए और बागेश्वर धाम जाकर माफी मांगना चाहिए। वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने भी कांग्रेस नेता मुकेश नायक द्वारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर की गई टिप्पणी का विरोध किया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री मुकेश नायक की टिप्पणी को लेकर भारी विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी लोग अपनी ओछी मानसिकता का परिचय हमेशा देते हैं और सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष ने कांग्रेस के अन्य नेताओं पर भी निशाना साधा। संस्कृति बचाओ मंच मुकेश नायक ने जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि हमारे सनातन धर्म के पथवाहक हैं और हमारे पूज्य हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी करी है, उसका विरोध करता है और संस्कृति बचाओ मंच उन्हें चेतावनी देता है कि हमारे धर्म गुरुओं के बारे में सोच विचार कर बात करें। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच लोगों से मांग करता है कि जो भी उनका मुंह काला करेगा या उनके मुंह पर कालिक फेंकेगा, उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे 100 रुपए का इनाम, क्या मैं ज्यादा इनाम नहीं दे सकता? लेकिन जिसकी जैसी औकात हो, जिस प्रकार की उसकी मानसिकता हो, उस औकात के हिसाब से ही उसका इनाम घोषित किया जाता है। 100 रुपए का इनाम किसी को भी मैं प्रदान करूंगा, बाकी उसका सम्मान मंचों से करूंगा जो उनका मुंह काला करेगा। इस पूरे विवाद ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है और दोनों प्रमुख दलों के बीच तीखी बयानबाजी की स्थिति पैदा हो गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।